हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिंदी जो है चैप्टर 2 क्लास 12th का हो जाएगा। चैप्टर है उसने कहा था। क्या चैप्टर का नाम है? उसने कहा था। बड़ी मजेदार चैप्टर है जो हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। क्या तो इसमें जो है इसका हिंदी अर्थ हम जानेंगे, लेखक परिचय, लेखक के बारे में, हिंदी अर्थ सब इसमें जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्लास चले। चलिए तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। किसने कहा था और ये आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे है उसने कहा था। ठीक है, इनका जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हम लोग शॉर्टकट में इसको गुलेरी नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए। चंद्रधर शर्मा यानी गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो हमारा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये नहीं है, 1883 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुए थे। यही है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जो निधन हो गया था 12 सितंबर 1922 को, यानी जन्म हुआ था 1883 में, निधन हो गया था 1922 में। इनका जन्म स्थान का मतलब होता है कि जहाँ पे जन्म हुआ था इनका वो था जयपुर राजस्थान। जयपुर में था, कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। और इनका मूल निवास के मतलब हुआ कि जहाँ पे रहते थे। जन्म स्थान जहाँ जन्म हुआ, और मूल निवास के मतलब होता है कि जहाँ पे रहते हैं। इनका मूल निवास जो हो गया गुलेरी नामक ग्राम था, यानी ग्राम के जो नाम था गुलेर नाम था। जिला था कांगड़ा, और हिमाचल प्रदेश में इनका जो था निवास स्थान था। कहा था? हिमाचल प्रदेश में। इनका पिता का नाम था पंडित शिवराम। क्या था? पंडित शिवराम। चलिए, ये तो इनका हो गया जन्म, मृत्यु और निवास। अब इनका शिक्षा जो है बचपन में कैसा गया है हम देखेंगे। शिक्षा के बारे में अगर देखें तो बचपन में संस्कृति की शिक्षा इन्होंने ली थी। क्या बचपन में संस्कृत की शिक्षा किए थे। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एडेस तथा मैट्रिक, और 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर के पढ़ाई इन्होंने किए थे। 1903 ईस्वी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए, यानी ये उनका शिक्षा हो गया। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कहाँ किए थे? बचपन में वो संस्कृति भाषा में किए थे। 1889 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता से इन्होंने क्या किए थे? मैट्रिक किए थे। और 1901 ईस्वी में कलकत्ता ही विश्वविद्यालय से इंटर किए, और साथ में 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। तो इनके शिक्षा के बारे में हो गए। आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, आगे है इनकी वृत्तियां का मतलब होता है कुछ रचनाएं जो इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राज जय सिंह का अभिभावक बनकर मायो कॉलेज में थे। अजमेर में आ गए। कहाँ आ गए? मायो कॉलेज से अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहे। 1916 ईस्वी में सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष भी रहे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पक्ष विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मानिंद्र चंद्र नंदपीठ के प्रोफेसर भी इन्होंने रहे। कब? अंतिम समय में, जब इनके मृत्यु न देखा जाए। संभावना है समालोचक काशी नगरी प्राचारिणी पत्रिका। इन्होंने संपादन किए थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, यानी कुछ इन्होंने कहानियां लिखी थी। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने जिस पद पर थे, ये पद के बारे में यहाँ बताया गया, और यहाँ पे रचना के बारे में बताया गया। तो ये सब जो होता है इंपोर्टेंट होता है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कहानी है सुखमय जीवन 1901 ईस्वी में, बुद्धा का काता 1911 में लिखे थे। और उसने कहा था जो हमारा चैप्टर है वो 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब? याद रखिएगा, उसने कहा था कब हुआ था? तो 1915 में। क्वेश्चन पूछ भी देता है। उसके बाद बहुत सारे जो है हमारा इनको जो है रचनाएं जो इन्होंने
किए थे। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सीधे चैप्टर की ओर चलते हैं और चैप्टर के नाम था उसने कहा था। इस चैप्टर को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। 3 भागों में युद्ध के बारे में बताया गया है और 2 भागों में एक बचपन और एक बुढ़ापे के बारे में दिखाया गया है। तो हम लोग एक एक करके हर भाग को देखेंगे। हो सकता है क्लास जो है कई भाग में बच जाए, यानी कई पार्ट में भी बच सकता है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर का क्या नाम है, उसने कहा था। शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वाले की जवान के कोरों से जितनी पीठ छिल गई है। कह रहा है कि बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वाले मतलब वो घोड़ा गाड़ी होता है ना, अभी तो नहीं, पहले चलता था क्या, घोड़ा गाड़ी वाला, जिसे हम लोग टमटम भी कहते हैं, वही उसी को इक्के गाड़ी वाले भी कहा जाता है। ठीक है। और कान पक गए। कह रहा है घोड़े गाड़ी वाले के जो है आवाजों से ना वहां पे कान पक गए। अब किसका पक गए पता नहीं। उसने हमारी प्रार्थना है, उनसे हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब अनुरोध होता है कि अमृतसर के बाबू कोटा वाले को बोली का मरहम लगवाए। क्या? अमृतसर के बाबू कोटे वाले का मतलब होता है वही घोड़ा वाले। बाबू कट वाले को बोली का मरहम लगवाए, यानी बोली का। ठीक है। बोली मतलब आवाज है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़क पर घोड़े के पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े के नानी से अपना निकट संबंध स्थित कराते। कह रहा है कि बड़े बड़े शहरों में शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े के पीठ पर, क्या बड़ी बड़ी शहरों के जो है चौड़ी सड़क पे घोड़े के पीठ पर जो चाबुक होता है, जो मारने वाला, घोड़ा से जिससे पीटा जाता है, तो क्या होता है घोड़ा जो है और तेज चलता है, उसे हम लोग चाबुक कहते हैं। डंटा भी कर सकते हैं, छड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन डंटा और छड़ी जो होता है ये क्या लकड़ी का होता है जो भी, लेकिन वो जो होता है चाबुक जो होता है लचीला होता है, लचीला। ठीक है। आप लोग देखे होंगे कभी। तो उससे जो घोड़े को पीटते रहता है उसका नानी याद दिलाने का प्रयास करता है, जो भी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कभी राह चलते पैदल के आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं। कह रहा है कभी राह चलते पैदल की आंखों में के ना होने पर भी तरस जाते हैं, यानी कभी पैदल भी चले तो इक्का वाले नहीं मिलते हैं, क्या होता है तरस जाते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के चौथकर अपने ही को सताए हुए बताते हैं, यानी उनके पैरों की उंगलियां जो है ये बताते हैं अपने को क्या सताए हुए बताते हैं। किसके? घोड़े का। और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीधे चले जाते हैं। वो घोड़े के बारे में बता रहा है। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्कदार गलियों में हर एक लद्दी वाली लस्सी होना चाहिए ना, लस्सी वाली के यहाँ ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा बचा। खाल समाज हटो भाई, ठहरना भाई, आने दो लाला जी। हटो वछा करते हुए सफेद फेते खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भरने वाले के जंगल में राह देखते हैं। ऐसा जो है घोड़े वाले कहते चलते हैं कि हटो भाई, हटो चाचा, हटो नानी, ये सब कहते हुए क्या राह में वो लोग चलते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, यानी क्या मजाल है कि बिना जी कहे कोई हट जाए, यानी बिना बोले हट सकता है। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती है, यानी उनकी जीभ जो है चलती ही नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। कहीं परंतु चलती तो है लेकिन कैसे? मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुधिया बार बार चेतावनी देने पर भी लिक से नहीं हटे तो उसकी
बचपन वाली के ए नमूने हैं। हट जा जीने जोगी, हट जा करम वाइये, हट जा कुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी वालिये। समस्त में इसका अर्थ है कि तुम जीने योग्य हो। जब कोई बूढ़े औरत जो है नहीं हटते हैं, बूढ़ पुरानिया, तो उसे इसी तरह कहा जाता है। ये जो अभी पंक्ति पर है, इसका अर्थ होता है कि तुम जीने योग्य हो, तुम भोग्य वाली हो, भाग्य वाली हो, पुत्र को प्यारी हो, लंबी उम्र तेरे सामने है, तुम क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती हो, बच जा। यानी तुम सामने से हट जाओ। अगर कोई नहीं हटता है तो ये जो है टांगे वाले उनको ऐसे ऐसे करना में ऐसे ऐसे चुटकुले कहकर हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। ऐसे बाबू कट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के एक दुकान पर मिले। ऐसे ही बाबू कट वाले, यानी वो क्या बोलते हैं, टांगे वाले, यानी घोड़े और जो गाड़ी चलता है उसे टांगे बोलते हैं। टांगे वाले के बीच से होकर एक लड़का एक लड़की जो है चौक के एक दुकान पर आ मिलते हैं। कहाँ पे? चौक के एक दुकान पे आ मिलते हैं। देखिए यहाँ से जो कहानी बड़ी मजेदार होने वाला है। ठीक है, उसके बालों और इसके गीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। यानी उनके बाल से और ढीले सूथले से जो पता था, कपड़ा उपड़ा पहनावा से पता चलता था कि दोनों क्या है, दोनों सिख है। ठीक है, दोनों जो है सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लाने आया था। कौन जो है? वो जो है अपने मामा को केस धोने के लिए क्या लेने आया था? दही लेने आया था। यहाँ रसोई के लिए बड़िया है और यह जो है रसोई के लिए बड़ी लेने आती है। बड़ी जो आप लोग समझते हैं ना। दुकानदार एक परदेसी से पूछ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ के गद्दी को गिने बिना हटता न था। दुकानदार जो है एक परदेसी से गुथ रहा था। गुथने का मतलब कि बहस कर रहा था। वो जो था एक गीले पापड़ के जो गिनने के लिए इसमें बहस चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तेरे घर कहाँ है? उसमें से एक पूछा कि तेरे घर कहाँ है। उसने कहा मगरे में, और तेरे पूछा कि तेरे घर कहाँ है। एक दो जो लड़का लड़की मिला था उसमें से पूछा एक तेरे घर कहाँ है, तो कहा मगरे में, और तेरे तो माझे में। यानी एक का घर था मगरे में, एक का माझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? लड़का पूछा यहाँ कहाँ रहती हो, तो कह रहा है अतरा सिंह के बैठक में, वो मेरे मामा है। कहाँ पे? अतरा सिंह के बैठक में। वो क्या है? लड़की का मामा है। ठीक है, मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़का भी जो था मामा के नहीं था, उनका जो घर था कहाँ था? गुरु बाजार में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता भी है कि अतरा सिंह किसके मामा थे? तो लड़की के। और जो लाना सिंह थे, लड़का को जो नाम है आगे लाना सिंह हो गए थे, वो उनका जो है मामा के घर कहाँ था? तो गुरु बाजार में। ठीक है, वो दोनों का घर भी पूछता है कहाँ रहता था, एक माझे में और एक मगरे में। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतने में दुकानदार निपटा और इसका सौदा देने लगा। यानी दुकान जो है परदेसी से निपट लिया था और इन दोनों का जो है सामान देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले कुछ दूर। सौदा लेकर दोनों जो है साथ साथ जाने लगे। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या है? कुछ दूर जाने के बाद लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? तेरी कुरमाई हो गई। तेरी कुरमाई का मतलब होता है सगाई। क्या? सगाई। कुरमाई का मतलब क्या होता है? सगाई। तो लड़के ने दूर जाकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखते रह गया। लड़के जो है लड़की से पूछा कुछ दूर जाने के बाद कि तेरी कुरमाई हो गई? लड़की ने कुछ देर आंख चिढ़ा कर देखा
और धट करके चलते रह गए और लड़का जो है देखते रह गया। फिर क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले यहाँ, दूध वाले यहाँ अकस्मात दोनों मिलते जाते थे। यानी कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी बाजार में, ये दोनों जो है अकस्मात मिलते रहते थे। ठीक है, महीना भर यही हाल रहा, महीना भर भी था ऐसे ही चलते रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई, और उत्तर में वही धट मिला। लड़का जो है 2-3 बार और पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की ने वही धट कहकर छोड़ दिया। ठीक है, चलिए। एक दिन बाजार जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। जब फिर एक दिन क्या हुआ, लड़के ने पूछा वही बात कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की ने क्या कहा कि हाँ हो गई। तो पूछा कब, लड़के ने पूछा कब, कल। क्या बोला, कल। देखते नहीं यार रेशम का कड़ा हुआ सालू, ये नहीं देख रहे हो रेशम के क्या है, कड़ा हुआ सालू है। लड़की भाग गई, लड़के ने घर के राह ली। यानी लड़की इतना कहकर क्या हो गई, भाग गई। लड़के जो है घर के ओर चल पड़ा, राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। रास्ते में वो क्या किया, एक लड़के को जो है मोरी में क्या हो गया, धक्का मार दिया जाते जाते। क्यों, क्योंकि जो लड़के से पूछे थे कि तेरी कुरमाई हो गई, उन्हें बोला कि हाँ हो गया, कल देखते नहीं हो रेशम के सालू। इसी पर रेशम के कड़ा हुआ सालू, इसी पर क्या है, लड़का जो है जाते जाते एक लड़का को क्या क्या मोरी में धकेल दिया। एक बच्चे वालों को दिन भर की कमाई खोई। एक बच्चे वालों को जो है दिन भर की छब वाली के दिन भर की कमाई जो है खो दी। एक कुत्ते को पत्थर मार दिया। एक कुत्ता को क्या किया, रास्ता में पत्थर मार दी। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उझिल दिया। यानी गोभी वाले के ठेले में क्या हुआ, दूध को लेकर उझिल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यानी एक वैष्णवी से क्या हो टकरा गए, तो उन्होंने अंधे का उपाधि का मतलब होता है इसको जो है अंधा कर दिया। और उसके बाद क्या है, लड़के घर पहुंचे। चलिए, यहाँ तक आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ गया होगा। यहाँ तक जो था हमारा पार्ट 1 था। क्या था, ये जो है पर्दा 1 है, और इस पर्दा 1 में इतना कुछ बताया गया है। क्या क्या बताया गया है कि लड़के का मामा कने थे, लड़की भी मामा कने, दोनों जो है दही एक दुकान पर लेने के लिए आए थे। वो दही लेने आए थे अपने मामा के माथा धोने के लिए, और ये रसोई के लिए बड़ी लेने आए थे। दोनों अक्सर बाजार में मिला करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, क्या कि तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की का जवाब मिलता है धत, और काके और निकल जाते। एक दिन क्या हुआ, लड़की इसके अपेक्षा के उल्टा जवाब दिया कि हाँ हो गया, कल ही हुआ, देखते नहीं ये क्या है, रेशम के सिले हुए सालू। उसके बाद क्या है, लड़के जो है वहां से घर जाते हैं, तो एक लड़के को मोरी में धकेल देता है, एक सब्जी वाले के दूध उझिल देता है, उस कुत्ते को ढेला मार देता, पत्थर मार देता है, और एक जो है वैष्णवी से टकरा जाता है। इससे हम क्या है, अंधे का उपाधि मिलता है। तो ये जो सब था हमारा पार्ट 1 में था, क्या है, पर्दा 1 में। अब जो है हम लोग पार्ट 2 जो चलेंगे, यानी भाग 2 देखेंगे। आपको पता है ये चैप्टर जो है 5 भाग में पता हुआ, जिसमें पहला भाग समाप्त हुआ। अब दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। दूसरा भाग जो है कुछ इस तरह है। अब क्या कहा, राम राम यही भी कोई लड़ाई है। कराए राम राम यह भी कोई लड़ाई है, भाग 2 है। ठीक है, दिन रात खंडकों में बैठे हड्डी अकड़ गए। कह रहे हैं कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात जो है खंडक में बैठे हुए हैं, हड्डी जो है मेरा अकड़ गया है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। कह रहा है कि लुधियाना से 10 गुना जाड़ा जो है, यहाँ पे बर्फ गिर रहा है, मोह भी है, यानी कुहा भी है,
और बर्फ भी है और क्या है, जाड़ा भी है। लुधियाना से 10 गुना ज्यादा जाड़ा है। पिंडलिया तक कीच में भैंसे हुए हैं। पिंडलिया जो है कीचड़ में धंसा हुआ है, समझ रहे हैं पैर। गनीम कहीं दिखता ही नहीं, घंटों 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है। कड़ा है गनीम कहीं दिखती नहीं, मतलब दुश्मन कहीं दिखता भी नहीं है। घंटे 2 घंटे में क्या है, एक ऐसा गोला मारता है, इससे क्या हो, गोले के फाड़ने के वाले गोले जो है गिरने के कारण क्या है, खंडक हिल जाता है, कान लगता है कि फट गया। ऐसा घंटे 2 घंटे पे क्या है, वहां धमाका होता है। ठीक है, और 100 गज धरती उछल पड़ती है। 100 गज जो है धरती उछल पड़ता है, ऐसा ऐसा वहां पे गोले मारे जाते हैं। ठीक है, ये जो है लड़ाई में आ गए हैं और यहाँ लड़ाई की बात हो रही है। ठीक है, इस बैगी गोले से बचे तो कोई लड़ेगा। कहा है कि गैगी गोले से अगर बचेगा तब तो कोई लड़ेगा। पता ही नहीं चल रहा है कि दुश्मन है कहाँ और चला कहां से रहा है। घंटे 2 घंटे पर जो है सिर्फ गोले की ही आवाज आ रहा है। नगरकोट का जलजला सुना था। नगरकोट के जो है हम जलजला सुने थे। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। कहे नगरकोट के जो है हम जलजला सुने थे, यहाँ तो 25 दिन में हो जा रहा है। जलजले मतलब आग का जो गोला है वो। जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कोहनी निकला गया तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए है या घास के पत्तियों में छुपे हुए। कह रहा है कि अगर खंडक से बाहर कोहनी भी निकल जाए ना तो छटाक दिन गोली लग जाता है। पता ना बेईमान यानी दुश्मन जो है कहाँ पे है, धरती में गड़ी हुई है, लेटा हुआ है या कड़ा पत्ता में छुपा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे है। ठीक है, आगे देखिए क्या करे। लहना सिंह और 3 दिन है। कह रहा है लहना सिंह। अब देखिए वो जो लड़का था वो सियाना हो चुका है, युद्ध में आ चुका है, और वो लड़का का जो नाम है लहना सिंह। क्या नाम है? लहना सिंह। कह रहा है कि लहना सिंह 3 दिन और है, मतलब 3 दिन और बचा हुआ है। 4 तो खंडक में बिता ही दिए, यानी 4 दिन जो है खंडक में बिता दिए, 3 दिन जो है और बचा है। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी है। कह रहा है कि 3 दिन और बचा है, 4 दिन तो खंडक में ही बिता दिए, परसों जो है रिलीफ मतलब छुट्टी का जो है रिलीफ आ जाएगी, मतलब छुट्टी का ऑर्डर आ जाएगा और 7 दिन के लिए छुट्टी है। अपने हाथों झटका करेंगे, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। क्या करा है? अपने हाथों से सब कुछ करके और पेट भर खा के सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सिहरी घास है। क्या है? यहाँ पे कुछ गलत है, हम देख लेते हैं बुक में। लाना सिंह रिलीफ आ जाएगी, छुट्टी। अपने हाथों से झटका करेंगे और पेट भर खा के सो जाएंगे उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास में। यानी उसी फिरंगी मैम के जो है बाग में हम क्या करेंगे, हरी घास, मखमल के जैसा जो हरी घास है उसी पर क्या करेंगे, आराम से सो जाया करेंगे। फल और दूध का वर्षा कर देती है। फल और दूध का क्या है? वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यानी वो लाख मना करता है कि हम नहीं खाएंगे फल दूध, लेकिन वो क्या कहती है, तुम राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। और फिरंगी मैम जो है इन्हें जबरदस्ती क्या है वो देते रहती है। ठीक है, आगे देखिए। 4 दिन तक पलक नहीं झोंकी, यानी 4 दिनों तक जो है पलक जो है
नहीं झांपी है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेले मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की बेली पर माथा टेकने नसीब न हो। कह रहा है कि अगर सिर्फ हमें ऑर्डर मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, तो अकेला जो है हम कितने 7 जर्मन को अगर नहीं मार दिए तो बाबा साहब के कहाँ पे दरबार पर कहते मुझे दरबार साहब की बेली पर माथा टेकने के नसीब न हो। यानी वहां के कोई होगा देवी देवता, उन्हें दरबार पर जो माथा टेकने का नसीब न हो। ठीक है। पाजी कहीं के कालों के घोड़े संगीन देखते ही मुझे फाड़ देता है और पैर पकड़ने लगता है। ये अंधेरे के 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था पीछे। जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो करा है कि कालों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देता है और पैर पकड़ने लगता है। वो जो है देखने के बाद जो है क्या होता है, पैर उड़ पकड़ने लगता है। कौन? जर्मन लोग। कि पीछे बार कर रहा है अंधेरे के 30-30 मन का गोला फेंकता है। जो अंधेरे में जो है 30-30 मन का जो है गोला फेंकता है दूर से ही। उस दिन धावा किया था, यानी उस दिन हमने धावा किया था ना, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। यानी 4 मील तक एको जर्मन को नहीं मिला था। वो तो भाग में नहीं है कि पीछे आने का जनरल का हुक्म आ गया, यानी जनरल का जो है ऑर्डर आ गया था कि पीछे हटना है, नहीं तो सॉरी जनरल का जो है ऑर्डर, जनरल का जो है मतलब उनका जो ऊपर का अधिकारी होते हैं उसका होता है, ऑर्डर आ गया था पीछे हटने का, नहीं तो एक भी जर्मन का क्या करते खैर नहीं रहता। ठीक है। आगे कहता नहीं तो सीधे बार्लिन पहुंच जाते। सीधे कहाँ पहुंच जाते? बार्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराए कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। कह रहा है कि लड़ाई के बारे में जो है जमदार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं। किसके चलाए चलते हैं? बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। बड़े जो अफसर है वो क्या है? दूर के सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बाद गए तो क्या होगा? कह रहा है 300 मील का जो है सामना है, एक और बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लाना सिंह बोला। कहा कि सूबेदार जी आप सच कर रहे हैं। ये जो है ऊपर के अधिकारी, बड़े अधिकारी जो है वो दूर के सोचते हैं, उन्हीं के आदेश पर हम लोग सब करते हैं। हम जो है जमदार और नायक के ऑर्डर पे युद्ध नहीं लड़ा जाता है। ठीक है। पर करे क्या? हड्डी तो जरा धस गया है। करे क्या करे? हड्डी जो है हमारा धस गया है। ठीक है। और सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चबे की बालिया के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए गर्मी आ जाएगी आदमी। कह रहा है कि सूर्य भी नहीं निकल रहा है और खाई के दोनों तरफ जो है चंबे की बावलिया के सोते झड़ रहे हैं, यानी ओसे जो है झड़ रहे हैं। बस एक धावा हो जाए। क्या करा? एक धावा हो जाए, देह में जो है गर्मी आ जाएगी। बस एक लड़ाई का हुक्म मिल जाए। उठो सिगरी के कोले डालो। करा है कि उठो सिगरी में कोयले डाल। सिगरी मतलब जो आग जलाने वाला होता है ना, उसी में कोयला डालने के लिए कहा जाता है, जो हम लोग ठंडी में यूज करते हैं। बजिया तुम 4 जन बटालियन लेकर खाई के पानी जो है बड़ा बोले। पानी को क्या है? बिगना है। बजिया सिंह को कहा कि तुम 4 जन बाल्टियों लेकर खाई के पानी बिगो, और बड़ा बोले मैं पाधा बन गया हूं। यहाँ पे फिर कुछ टाइपिंग हमारा मिस्टेक हुआ है।
यहाँ पे, ठीक है, देख लेता हूँ। खाई के पानी बाहर फेंको, महासिंह शाम हो गया। कहा है महासिंह, यहाँ पे नहीं दिया हो ना, टाइपिंग में हो गया। कहा है कि महासिंह शाम हो गया है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दो। क्या है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगे। ये कहते हुए सूबेदार जो है खंडर में चक्कर लगाने लगे। बजरा सिंह पलटन का विदूषक था। बजरा सिंह था जो, वो क्या था, बजरा सिंह जो था पलटन के विदूषक था। ठीक है, आगे है, बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकते हुए बोले, मैं पौधा बन गया हूं। मैं क्या बन गया हूं, पौधा बन गया हूं। यहाँ पे है, ठीक है। जर्मन के बादशाह तक तर्पण, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी का बादल हटे। सब क्या होगा, खिलखिला गए और उदासी के जो है बादल हट गए। ठीक है, उसके बाद है, लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बड़ी और खरबूजे में पानी दो, ऐसा खात पानी पंजाब भर में नहीं मिलता। कहा कि ऐसा जो पानी है पूरे पंजाब भर में नहीं मिलता। कहा हाँ, देश क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगवाऊंगा। करा है कि हाँ, देश जो है क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन जो है यहाँ पे मांग लूंगा और फलों के जो है बगीचा लगाऊंगा। यहाँ पे फल जो है हम रोपूंगे। आप देखिए, कहा कि लारी हीरो को भी यह बुला लेंगे। लारी हीरो को भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे बुला लेंगे। यहाँ वह दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, क्या दूध पिलाने वाली जो है फिरंगी मैम जो है ना, चुप कर, यहाँ वाली को शर्म नहीं। कहा है हाँ, यहाँ तो दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम है ना। कहा है चुप कर, यह वाले को शर्म नहीं है, यानी शर्म नहीं लग रहा है। देश देश के चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। ठीक है, देश देश की चाल है, अब तक मैं उसे नहीं समझ पाया कि सिख जो है, नहीं समझा पाया कि क्या है, सिख जो है तंबाकू नहीं पीते हैं। किसको, फिरंगी मैम को। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है। मतलब सिगरेट को क्या है, अगर नहीं पीते तो होठ में वो क्या करते हैं, जबरदस्ती फिरंगी मैम जो है लगा देती है। और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा कौन। अगर पीछे हट जाते थे तो कहते हैं क्या कि मेरा राजा जो है बुरा मान गया, अब मेरे लिए लड़ेगा कौन, मेरे मुल्क को बचाएगा कौन। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है, तो अच्छा है। अब पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है, तो अच्छा। ठीक है, आगे देखिए, जैसा कहते हैं, जैसा मैं जानता ही न हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उधारते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। कर आप नहीं जानते हैं, रात भर क्या करते हो, अपना जो कंबल बोधा सिंह को उड़ाते हो, अपने जो है सिगरी के सहारे क्या है रात गुजारते हो। उसके पहरे पर पारा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप किचन में ही पड़े रहते हैं, यानी उसके पारा पर तुम दे आते हो, उसके अपने सूखे हुए तख्ता पर उसे सुलाकर अपने जो है किचन में सोते रहते हो। हम नहीं जानते हैं, हम सब जानते हैं। कहीं तुम ना मान पड़ा जाना,
मंद पड़ जाना, यानी तुम नहीं मंद पड़ जाना। जरा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। यानी निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलने का अर्थ होता है कि जाड़ा से मरने वाले इंसान को जो है शहीद की दर्जा नहीं दी जाती है। ठीक है, कहा जा रहा है मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खरे के किनारे मरूंगा। कहा मेरा चिंता नहीं करो, हम बुलेल के खरे के किनारे ही मरेंगे। भाई कतरा सिंह के गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम का पेड़ की छांव होगा। करा है कि हम जो है कहाँ मरेंगे, किनारे मरेंगे, बुलेल के किनारे ही मरेंगे और भाई कतरा सिंह के गोद में मरेंगे। यानी लाना सिंह के जो भाई है क्या है, कतरा सिंह है, उनके गोद में क्या होगा, सर होगा और मेरे हाथ से लगाए गए जो आम का पेड़ है उसी के छांव के नीचे में मरूंगा। ठीक है, बजरा सिंह ने तैयारी चढ़ाकर कहा क्या मरने मरने की लगाई हो मेरे जनमन और तुर्क। हाँ भाई कुछ गाओ। हाँ कैसे, कहा क्या मरने मरने के लगाए हुए हैं, चलो कुछ गाते हैं। दिल, उसके बाद कुछ इन्होंने गाना गुनगुनाते हैं। दिल शहर तो पिछोड़ न दूंगी, दिल शहर तो पिछोड़ न दूंगी, कल कर लेना लहंगा दो व्यापार मरिए, कर लेना न सौदा आइए, ओए लाना चटका कूदिए न। ए कुछ गाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है हम लोग जानते हैं। उसके बाद दो लाइन और है। कदक वन या ये मजेदार गोरिये, हुन लगा चटका कूदिए नु। ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंदिर में लौंगे का व्यापार कर लेना, ओए नाद का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें खुद चखना है ये गोरी वर्ण वाली, कद्दू आयतन स्वादिष्ट पका है, यानी पकाना, अब हमें खुद पखना है। ये जो है उन्होंने कुछ गाना गाया। ठीक है, कौन जानता था कि दादरिया वाले घर वारी सिख ऐसे लूचे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक में गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो चारों दिन से सोते और मौज में ही करते। गाना सुनने के बाद पूरी खंदक में जो है माहौल बन गया और ऐसा लग रहा था कि 4 दिन से इन्होंने खूब मौज किए, खाए पिए सोए हैं, ऐसा सब माहौल बन गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो हमारा पार्ट 3 होगा, भाग 3 होगा, यानी इसमें भाग 1 भाग 2 देखे हैं, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, इंतजार कीजिएगा पार्ट 2 का, जिसमें हम लोग भाग 3 से करेंगे। चैप्टर में बड़ी मजा आने वाला है। उसने कहा था, यानी क्या कहा था, उससे कहा था, क्या कहा था, सभी जो है भाग 2 में जानेंगे। तो भाग 2 में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।